आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं भैया नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम से बहुत फर्क पड़ता है। नाम से ही आपकी पहचान है। नाम से आपको लोग जानते हैं, आपको पहचानते हैं और आपको बुलाते हैं। नाम से ही आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बन सकती है और नाम से धोखा भी हो सकता है। जी हां, देखिए इस वक्त हम गुजरात के सूरत इलाके में हैं। गुजरात असेंबली इलेक्शंस हम कवर कर रहे हैं और जहां जहां हम गए वहां हमें यह देखने को आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ब्रांड आइडेंटिटी है, उनकी अपनी ही पर्सनैलिटी है और कारण भी यही है कि उनका सिक्का चलता है और यही कारण है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके वो कैंपेन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं नरेंद्र मोदी का नाम यानी श्योर शॉट सक्सेस। अब देखिए हम यहां पर सूरत में हैं, बाहर इतनी प्रचंड गर्मी की आपको क्या बताएं। दिन भर खाना खाना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और शाम चलते चलते भूख यानी एकदम प्रचंड। तो इस कैफे में हम आए मैगी खाने के लिए और यहां हमें पता लगा इस कैफे के जो ओनर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। जी हां, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। कैफे के ओनर नरेंद्र मोदी जी हैं और यहां पर एक खास मैगी भी बनती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही है। जी हां, नरेंद्र मोदी मैगी स्पेशल भी है। तो सबसे पहले आपको मिलवा ही देते हैं नरेंद्र मोदी जी से। नमस्कार मोदी जी, केम छो? सरस, जोरदार। तो ये जो शख्स हैं, ये इनका नाम भी नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी के ये समर्थक भी हैं, मोदी भक्त भी हैं और दिल में इनकी एक ख्वाहिश है कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए और यहां पर आके इनका जो स्पेशल मेन्यू है उसे देख जरूर है। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो चाय वाले थे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी कॉफी वाले हैं। थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, क्यों? जी सही है, उन्होंने भी चाय बेचा है और मैं भी चाय बेच के, और अभी तो मैं पूरा कॉफी पे पूरा कंसंट्रेशन है तो मैं कॉफी बेच रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी मुझे ये बताइए, इस नाम के यानी नरेंद्र मोदी नाम के होने के फायदे हैं या नुकसान है? नुकसान तो कोई नहीं है और मैं ऐसा चाहता हूं कि नाम के साथ एक अच्छा नाम जुड़ा होता तो एक हमारे लिए फक्र की बात होती। देखिए फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो स्पेशल मेन्यू है, जो मैगी बन रही है, वो यहाँ पर मैगी बन भी रही है और एंड में मैं टेस्ट भी करने वाला हूं कि वो कैसी है। मोदी जी अगर यहाँ पर आए क्या वाकई वो टेस्ट करेंगे उसको? देखिए और यहाँ पर मैं दिखाएं, मेन्यू में दिखाएं मैगी नमो स्पेशल। ये जरा आप देख भी ले, आपको लगे कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ। तो मोदी जी मुझे ये चीज भी बताइए, जो लोग आपको जानते नहीं हैं और जब आप फोन पे उनसे बातें करते हैं और बोलते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई भी नाम पूछता है और मैं मेरा नाम बताता हूँ तो बात ऐसी होती है कि वो पहले मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ मजाक हो रही है, आप मेरे से मस्ती कर रहे हो और आप मुझे गलत बता रहे हो। तो एक बार अगर फोन पे है तो भी दूसरी बार वो पूछेंगे कि वाकई आपका नाम है, या पूछेंगे या फिर से नाम बताइए आपका नाम क्या है। घर वालों का क्या रिएक्शन होता है एवरी टाइम मोदी जी मेक्स अ हेडलाइन, या वो कुछ काम कर रहे हैं या दुनिया भर में जा रहे हैं, हेडलाइन बना रहे हैं, सुबह सुबह आप अखबार पढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी नाम देख रहे हैं, घर वालों का आपका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, नाम पढ़ के तो इतना बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि एक अच्छा नाम के साथ मेरा नाम जो जुड़ा हुआ है तो हमारा जो नाम एक सरीका है वही हिसाब से मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और आपने कहा कि आपकी दिली ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, आपके कैफे में आए। आप बड़ी अपील कर रहे थे तो आपको मौका दे रहे हैं, आप खुद ही अपील कर लीजिए डायरेक्टली, मोदी टू मोदी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी वो सूरत आते हैं और मुझे एक चांस मिले तो मैं उनके साथ मेरी कॉफी या चाय वो मैं शेयर करना चाहता हूँ और मेरे तरफ मैं खुद बना के उनको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने अपनी दिली तमन्ना बता दी है। फिलहाल इनके जो स्पेशल मेन्यू में ये जो आइटम है, मैगी जो बन रही है, स्पेशल मैगी देखिए इस वक्त तैयार हो रही है। ये कितनी लज्जतदार होने वाली है वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त गुजरात में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, राजनीतिक पारा इतना बढ़ा हुआ है, हालांकि बाहर मौसम इतनी गर्मी है, मैंने आपको बताया क्या बताऊं, लेकिन राजनीति उससे ज्यादा इस वक्त गरमाई हुई है। सूरत में हम मौजूद हैं तो यहां पर तमाम लोगों से ही जानना चाहते हैं आखिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर यहां पर इतना पागलपन, इतना जुनून क्यों है आखिर? मतलब हर रैली में हम गए, हर सभा को हमने नोटिस किया, जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है तो तमाम लोगों में मानो एक स्फूर्ति सी आ जाती है, एक वो जो भगवान का दर्जा होता है मानो लोगों ने वो दे रखा है। ऐसा क्या कारण है? उसका हवाई ऐसा है कि देख के ही आपको उसके ऊपर रिस्पेक्ट आ जावे। अच्छा, हाँ आप पर्सनली क्या फील करते हैं मोदी जी के बारे में? भाई, हम इंडस्ट्री चलाते हैं। हाँ। पहले हमको पावर की बहुत प्रॉब्लम आती थी जब समर आता था, तो अभी जब से ये आए पावर मैन्युफैक्चरिंग इतना बढ़ गया। अभी हम लोग ने पावर कट किया है वो हमको पता नहीं है, नॉन स्टॉप पावर मिलता है हमको। आप मुझे बताइए आखिर क्या कारण है जो दर्जा दिया हुआ है नरेंद्र मोदी जी को, और उनका नाम लेते ही खास करके सूरत इलाके में मैं जो देख रहा हूं सबकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती हैं। क्या कारण है ऐसा? नरेंद्र मोदी बस खाली नाम ही काफी है। वो एक इतना बड़ा ब्रांड है कि खाली उसके नाम से पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। तो जब नाम ही इतना बड़ा है तो फिर पूरे सूरत में या पूरे गुजरात में, वो प्रॉपर गुजरात के है, तो हर एक गुजराती के दिल में तो नरेंद्र मोदी रहने ही वाले हैं। What does the younger generation feel about this? I've got a youngster here with me. आपको क्या लगता है? मैं जितनी भी मैंने यहाँ पे मीटिंग्स देखी हैं, people seem to go just crazy with Narendra Modi's name. What is there in his personality? What is that magnetism after all? It's the name, just Modi, Mr. नरेंद्र मोदी। नाम ही काफी है। यहाँ पे यूथ से पूछ लीजिए मोदी क्या है। उन्होंने जो गुजरात के लिए किया और जो भी पूरे इंडिया के लिए किया है वो इनफ बहुत ज्यादा है। और अभी आपने कहा, वैसे ही कहा, एक इंडिया के पास एक मोदी है और एक हमारे पास भी मोदी है। वो मोदी है नरेंद्र मोदी सर, और हमारे पास से भी है नरेंद्र मोदी। तो देखिए ये बात भी इट्स अ फैक्ट कि अब गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में एक ऐसा नेता नहीं मिला है जिसके दम पर, जिसकी बैकिंग पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके? मोदी जी को ही बार बार क्यों आना पड़ता है? नरेंद्र मोदी गुजरात में जब सीएम बने थे तब से ही फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन पड़ गया था उनका। तो इस लास्ट इंप्रेशन के बियॉन्ड कोई आ नहीं पा रहा है? आपको लगता है कोई लीडरशिप अभी या कोई चेहरा ऐसा डेवलप ही नहीं हो पाया? अपने हाथ में ही ब्रांड है तो नरेंद्र मोदी का ही नाम जपते हैं, मोदी भक्त मोदी भक्त मोदी भक्त। आज उसका ही नाम चलने वाला है, आगे भी चलेगा। मोदी जी के बियॉन्ड शायद कोई देखना भी नहीं चाहता यहाँ पे। मोदी जी का नाम में ही विकास छिपा हुआ है। MODI, मैन ऑफ डेवलप इंडिया, मतलब उसके नाम में ही विकास छुपा हुआ है और वही चाहिए अपने को। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर कैंपेन में हिस्सा ना लें तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलात हो जाएंगी? क्या बीजेपी बिना ब्रांड मोदी के चुनाव निकाल सकती है? धराशायी हो जाएगी, नरेंद्र मोदी के बिना धराशायी हो जाएगी। आपको क्या लगता है? धराशायी हो जाएगी बिना मोदी के अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता? जब तक मोदी है तब तक मोदी को लोग रिस्पेक्ट करेंगे। वो भाजपा में है तब तक कोई ही हैज टू कम ऑन ग्राउंड जीरो। लोगों से नहीं है, वो पता चलना चाहिए कि भाई मोदी लीडर में है भाजपा का। अच्छा, वो खुद नहीं आवे, सिर्फ अपील भी कर देवे कि मैं मोदी हूँ। नाम ही काफी है। मोदी जब तक है तब तक उसके नाम से ही भारत भाजपा में बीजेपी को वोट मिलेगा ही मिलेगा। यंगस्टर्स क्या फील करते हैं? यू फील इज देयर अ लीडरशिप डेफिसिट, या कोई ऐसा चेहरा नहीं है स्टेट में जिसको आगे प्रोजेक्ट किया जा सके? Even after all these years, Modi ji has to come down. He has to campaign in various constituencies. As a youngster, what do you feel? There is only one man, मोदी। और यहाँ पे यूथ को पता है कि मोदी जब स्टैंड करता है तो पूरी इंडिया, पूरी आवाम कहती है कि मोदी ही जीतेगा, मोदी ही जीतेगा। एवरीवन नोज। बीजेपी जीतेगी ये तो तमाम नेता लोग कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोदी जी के चेहरे की कैंपेन की जरूरत जरूर पड़ रही है फिर भी। हाँ वो तो है, बट अगर वो अकेले भी आ जाएंगे तो भी जनता अपने आप ही आ जाएगी, ये चीज होती है। अच्छा, हम देख रहे हैं प्रदेश भर में इस वक्त कहा जा रहा है कि जो कॉन्टेस्ट है वो त्रिकोणीय है। इसमें इस बार आम आदमी पार्टी भी आ गई है। आप लोग ग्राउंड जीरो पे हैं, आपको क्या लगता है आज प्रिंसिपल ऑपोजिशन कौन है? बीजेपी की लड़ाई आखिर किससे है? कांग्रेस पार्टी से है या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी भी अब एक प्रबल दावेदार बन गई है? किसी से नहीं, भाजपा के बिना कोई बीजेपी डेफिनेटली फाइटिंग समबडी ना। नहीं, किसी से नहीं होगी। त्रिकोण नहीं होगी, एक ही होगी, भाजपा ही होगा। आपको क्या लगता है? व्हाट आर योर व्यू? दोनों, कई जगह पे कांग्रेस है, कई जगह पे ये अपना आप पार्टी है, बहुत सारी जगह पे। वैसे पहला नंबर तो बीजेपी का ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंपटीशन जो कहते हैं ये तीन पार्टी है बस, सेकंड एंड थर्ड इज कांग्रेस। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं,
दिव्य शक्ति काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट भी नहीं मिलने वाले हैं। भारतीय और कल तो ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम किया करते हैं, अगर वो 2 घंटे असल में काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाई जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें करते हैं तो सूरत के निवासी क्या सोचते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पहले से ही पता है मोदी जो कहते हैं वो फाइनल ही होता है, बाकी जो कहे कौन लेता है। यू मस्ट बी इंटरैक्टिंग विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ग्राउंड जीरो पे जो एग्रेसिव यहाँ पर एडवर्टाइजिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, आम आदमी पार्टी ने जो अपना एग्रेशन दिखाया है, उससे कितना इंपैक्ट दिख रहा है आपको? अमन, यू मस्ट बी टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। या वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, जैसे कि आप कैंपेन लेके बैठे हैं, ठीक है, उस पर प्रचार तो करते हैं बट जो वादे होते हैं वो प्रॉपरली उन पे अमल नहीं कर पाते हैं। अब मोदी जी ने कह दिया कि भाई इतना, आप खुद देखिए डेवलपमेंट देख लिया सूरत में, इसलिए कहते हैं भाई भाई छे आपने जीजे फाई छे। जरा मतलब ये इसको फिर से बताएं, ये बहुत खूबसूरत लगा और उसका मतलब भी बताएं सबको। द डेवलपमेंट ऑफ सूरत एज वी नो, दैट्स व्हाई आई पुट इट डेवलपमेंट। फिर से गुजराती में भाई भाई छे आपने जीजे फाई छे। That was indeed very beautiful. I'm going to learn this one. ठीक है, अब मैं ये भी जानना चाहता हूं, अगर ये एक पोडियम बनाया जाए 1, 2, 3 का, तो चलिए आप तो कहेंगे क्योंकि आप भाजपा समर्थक है, भाजपा नंबर 1 पे, 2 और 3 में आप किसे आंकते हैं, किसे रखेंगे आप? कोई नहीं, 1 2 1 नहीं, नंबर 1 भाजपा। पोडियम भी नहीं है। पोडियम भी नहीं, क्योंकि भाजपा सिवाय कोई आने वाली नहीं है, क्योंकि उनका प्रभाव ही इतना है। और आज कंटिन्यूस आप देखो कि भाजपा के सिवाय कोई आगे बढ़ा है। आज विरोध पक्ष भी देखो आप, कोई विरोध पक्ष भी आगे आ रहा है, भाजपा से सामने सब पप्पू है। आपको क्या लगता है? बस भाजपा ही रहेगा। आप पोडियम फिनिश किया आपका 1, 2, 3? नहीं, 1 2 3 में पहला नंबर पर भाजपा है, दूसरे तीसरे को देखने की जरूरत ही क्या है, पहले नंबर ही देखना पड़ता है ना। ये कहा जा रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी might give some sort of a challenge to the BJP in urban areas. अर्बन एरियाज में, अगर हम सिर्फ अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ इनरोड्स बनाई हैं, उनकी एक्टिविटीज को, और इस वक्त चुनाव में उनके रोल को आप कैसे देखेंगे सर? आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई क्लास ही नहीं है, यहाँ पे बीजेपी के अलावा और कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली में क्या किया ये सबको मालूम है। फिलहाल जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, isn't that a worry for the भारतीय जनता पार्टी? गुजराती लोग खाली हर जगह पे जाएंगे, सबके मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन करेंगे वो अपने दिल की, और अपना दिल जुड़ा हुआ है सिर्फ भाजपा। ये बड़ी बात है, गुजराती लोग सब जगह जाएंगे, बैठेंगे, मीटिंग में शरीक होंगे, सब अंदर की बात क्या है? लेकिन सबका दिल एक ही बोलेगा, ओनली फॉर भाजपा। व्हाट डू यू फील सर? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी इज डेफिनेटली सक्सीडिंग इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ क्राउड। दे आर गेटिंग सक्सीडिंग इन गैदरिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम एज वेल। आप क्या समझते हैं? नहीं, हमने तो इसकी मीटिंग, गुजरात के मीटिंग में कहीं पे फुल क्राउड देखा नहीं है। अच्छा, ये मैनेज कर लेते होंगे, बाकी दिखने नहीं रहा। यहाँ पे सूरत में तो इनकी कोई ऐसी मीटिंग नहीं गई जिसके ऊपर आप बोलो कि भाई उन्होंने क्राउड पुल किया, गैदरिंग किया, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हमारे पास कई वीडियोज ऐसे आए हैं, खाली गाड़ियां घूम रही है आप पार्टी की, लेकिन पब्लिक कोई दिखाई नहीं देती है। जबकि बीजेपी की एक छोटी से छोटी ग्रुप मीटिंग भी होगी तो उसमें भी आपको 100 आदमी ऐसे ही दिखाई देंगे। इधर कांग्रेस पार्टी कहती है कि ग्रामीण इलाकों में वो अपना होल्ड है उसको बनाए रखेगी, और इस बार तो शहरी इलाकों में भी वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देने वाली है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी यहाँ पर आए थे तो राहुल गांधी ने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो एंटी पुअर है, एंटी आदिवासी है, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाना चाहती है। आप लोग क्योंकि सूरत में हैं, यू नो, विच इज अ बिग इंडस्ट्रियल हब, एज इट वर, डायमंड हब है यहाँ पे, आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि जीएसटी का, डिमोनेटाइजेशन का तो असर आप लोगों पे भी पड़ा था, तो जब राहुल गांधी वो स्ट्राइक कॉर्ड को स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? कोई उसमें क्या है, राहुल गांधी कुछ भी बोले हैं कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो आंदोलन में भी लगे हैं, सब कर रहे हैं, वो मोदी के पीछे पीछे ही सब करते हैं, मंदिर में जाते, ये जाते, वो जाते, पर उनका कोई उसका कोई कारण ही नहीं है। राहुल गांधी पप्पू यानी पप्पू ही रहने वाला है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मतलब वो बोलने से कुछ नहीं होने वाला राहुल से, मोदी जो बोलते हैं वही करके दिखाते हैं। आप बताइए। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफी भारी भरकम हमला बोल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, और बीजेपी भी कह दिया तो एंटी पुअर है, एंटी आदिवासी है, इन लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के लिए इतना सारा काम किया हुआ है मोदी साहब ने
कन्या केळवनी से लेके वनवासी जो है वो सबके लिए बहुत काम किया है और आज की तारीख में काम हो ही रहा है। आज की तारीख में काम हो ही रहा है। महक मुझे यहाँ पर आ गई है। मैगी रेडी हो गई है क्या नरेंद्र मोदी जी? 1 मिनट और लगने वाला है, ठीक है। हाँ, महक इतनी गजब है ना कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छा, रेडी हो गई है तो मुझे जल्दी से थोड़ा टेस्ट करवा दीजिए। मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवाएं कि आखिर कैसा स्वाद है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी कहती है चलिए मेरी मैगी रेडी हो रही है, स्पेशल मैगी तो मेरी रेडी हो रही है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कांग्रेस पार्टी सेज कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, इस बार वो डोर टू डोर कैंपेनिंग पे रिलाय कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट पे रिलाय कर रहे हैं और उनकी साइलेंट कैंपेनिंग चल रही है और एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है इस बार। कितनी साइलेंट तो उनको ही पूछो, क्योंकि मेरे एरिया में कौन सा कैंडिडेट है वो मेरे को आज पता नहीं है। आज मेरे एरिया में उसका कौन सा कैंडिडेट खड़ा है वो मेरे को आज ध्यान नहीं है। अभी तक उसका कोई आदमी हमको अप्रोच करने नहीं आया। मेरे एरिया में उसका एक भी पोस्टर नहीं लगा हुआ है। ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहा है? शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, बाकी हाँ यहाँ पे तो जो है वो नेचुरल चल ही रहा है कि बीजेपी के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप बाहर भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, कांग्रेस का बोर्ड भी शायद आपको नहीं दिखेगा। अमित शाह has said 150 plus this time round. ફોર શ્યોર આપણા મોટા ભાઈ જે બોલે એટલે કન્ફર્મ બાય બાય Say that again, say that again. આપણા મોટા ભાઈ બોલે એટલે કન્ફર્મ બાય બાય છે 150 बोला है अमित शाह ने, 150 प्लस। कंफर्म कंफर्म है नहीं हाउ कंफर्म श्योर श्योर 100% 150 125 to 136। 125 to 136 and you people are saying 150। फिलहाल मेरी मैगी तैयार हो गई है क्या? आहा, हैव अ लुक। ये वो रेसिपी है, वो स्पेशल नरेंद्र मोदी के नाम से मैगी बनाई गई है, बाय नरेंद्र मोदी फॉर नरेंद्र मोदी, और जिसके बिना पर यहां पर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और इसका स्वाद लें। लेकिन फिलहाल इसका स्वाद हम ही लेने वाले हैं। मोदी जी, आपकी मेहनत रंग लाई है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत कितनी रंग लाएगी ये तो दिसंबर माह में ही पता लगेगा। एक और फटाफट में लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। नाम से ब्रांड आइडेंटिटी भी बन सकती है, कभी कभी नाम से धोखा भी हो सकता है, लेकिन दिस नरेंद्र मोदी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। उम्मीद करते हैं सर कि जो आपकी ख्वाहिश है प्रधानमंत्री से मिलने की वो जरूर पूरी हो। आप कैफे में आप काफी अच्छी मैगी बनाते हैं एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम हियर येट अगेन। ये आपके लिए ही है, आप उसको मैगी एंजॉय कीजिए, नमो स्पेशल एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत, आज तक।